इसराइल वर्सेस पैलेस्टाइन ये कोई आजकल का नया मुद्दा नहीं है। इसकी शुरुआत सन 1948 में अरब इसराइल वॉर से हुई थी, जिसमें एक तरफ अरब देश इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और दूसरी तरफ इसराइल अकेला। ये 5 अरब देश यह सोचती है कि हम 5 है, उधर इसराइल अकेला, हम ये जंग आसानी से जीत जाएंगे। पर ऐसा होता नहीं है। इसराइल इन 5 अरब देशों में बहुत भारी पड़ता है और अरब इसराइल वॉर इसराइल जीत जाता है। इसके बाद कई वॉर हुई, जैसे 1956 स्विस क्राइसिस, 1967 सिक्स डे वॉर, 1982 लेबनान वॉर, 1987 फर्स्ट इंटिफेडा, 2000 सेकेंड इंटिफेडा, 2006 इसराइल हिजबुल्ला वॉर, 2008 गाजा वॉर, 2012 ऑपरेशन पिलर ऑफ डिफेंस, 2014 ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज, 2015 सीरियन सिविल वॉर, 2021 इसराइल पैलेस्टाइन क्राइसिस, 2023 ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड और अभी हाल में 2025 ईरान इसराइल वॉर, जो आपने न्यूज़ में देखा होगा। अब बात करते हैं स्विस क्राइसिस के बारे में। 1956 में इजिप्ट की जो गवर्नमेंट थी वो स्विस कैनाल को कंट्रोल में लेकर इसराइल को बैन कर देता है। उसके बाद इसराइल एक्शन लेते हुए इजिप्ट के साथ वॉर स्टार्ट कर देता है। इसमें फ्रांस और यूके भी इसराइल के साथ देते हैं और इजिप्ट को आधा से ज़्यादा हिस्सा कब्जा कर लेते हैं। 1 साल के बाद यूनाइटेड नेशन बीच में आता है। इजिप्ट और इसराइल के बीच में सुलह कराते हुए इसराइल ने जो ज़मीन कब्जा किया था उसे वापस करा देता है और एक एग्रीमेंट होता है इजिप्ट और इसराइल के बीच में कि कभी भी इजिप्ट इसराइल को स्विस कैनाल में नहीं रोकेगा। फिर लड़ाई खत्म हो जाती है। उसके बाद 1967 में सिक्स डे वॉर होता है, जिसमें इसराइल सिर्फ 6 दिनों में इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन सबको एक साथ हरा देता है और साथ में इजिप्ट से गाजा स्ट्रिप और सनाइन पेनिनसुला, सीरिया से गोलान हाइट्स, जॉर्डन से वेस्ट बैंक, इन सभी में कब्जा कर लेता है। इसके बाद भी बहुत सा वॉर होती है, पर उसके बाद 2012 में होता है गाजा वॉर। 14 नवंबर 2012 इसराइल डिफेंस फोर्स IDF ऑपरेशन पिलर ऑफ डिफेंस लॉन्च करती है और इसके शुरुआत में ही एयर स्ट्राइक में अहमद जब्बार नाम के इस इंसान को मार देती है, जो कि गाजा मिलिट्री विंग ऑफ हमास के चीफ होते हैं। उसके बाद सीज फायर डिक्लेयर हो जाती है। ये वॉर यही खत्म हो जाता है और अभी हाल में 2023 एक बड़ा हमला होता है, जिसमें हमास के लड़ाके 7 अक्टूबर 2023 को सरप्राइज अटैक करते हैं। ये हमला इतना खतरनाक होता है कि इसराइल की इंटेलिजेंस फोर्स पूरी तरह फेल हो जाती है। हमास के लड़ाके JCB से बॉर्डर तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और फुल पोटेंशियल के साथ हमला करते हैं। सामने आने वाले इसराइल के सिटीजन, आर्मी, बाहर देश से घूमने आए हुए टूरिस्ट सभी को मार देते हैं। हमास ने जो हमला किया था वो सिर्फ बॉर्डर से नहीं, बल्कि पैराग्लाइडिंग, वाटर जेट और भी इनके बहुत से खुफिया रास्ते, सुरंग जो ये सामान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते थे। हमास का ये कहना था कि इन्होंने करीब 5000 मिसाइल्स इसराइल की तरफ लॉन्च किया था और इसराइल का जो घमंड था आयरन डोम सिस्टम, उसको बहुत बुरी तरह तोड़ देते हैं और लगभग 1200 लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं। हजारों की संख्या में लोग घायल होते हैं और 251 लोगों को ये किडनैप कर लेते हैं। ये सब होने के बाद उसी रात इसराइल हमास के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देता है और करीब 10:17 में इसराइल एयरफोर्स गाजा पर एयर स्ट्राइक करना शुरू कर देता है। उसके बाद इसराइल बिल्कुल नहीं रुकता, कंटिन्यूस 1 साल तक बहुत तबाही मचाता है और लगभग 42,000 लोगों को मार देता है और उसमें से आधा से ज़्यादा बच्चे और औरतें होती हैं। इस दौरान इसराइल और भी बहुत सा अटैक करवाता है, जिसमें वो हमास के टॉप लीडर्स को प्लान कर कर के मार देता है। और पिछले साल 1 अक्टूबर 2024 में ईरान, जो कि पैलेस्टाइन का बहुत बड़ा सपोर्टर है, इसराइल के ऊपर 200 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर देता है और इसे सेल्फ डिफेंस बताता है, क्योंकि इसराइल ने हमास के लीडर इस्माइल हानिया तेहरान, हिजबुल्ला लीडर हसन नसरल्लाह को मारा था, ये उसके लिए था। और अभी कुछ महीना पहले 13 जून 2025 को इसराइल ईरान के ऊपर सरप्राइज अटैक कर देता है, जिसमें ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के साथ साथ ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर को भी टारगेट करता है। ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट, IRGC कमांडर और भी बहुत लोग शामिल होते हैं। इसराइल इस मिशन को द राइजिंग लायन नाम देता है। इसराइल के इस हमला के बाद ईरान तुरंत हरकत में आता है और करीब 550 बैलिस्टिक मिसाइल्स इसराइल की तरफ छोड़ देता है और साथ में 1000 से भी ज़्यादा सुसाइड ड्रोन्स भी लॉन्च कर देता है। इस अटैक के सिर्फ 9 दिन के बाद 22 जून 2025 को अमेरिका बीच में आता है और अपने B-2 स्पिरिट बॉम्बर प्लेन से बंकर बस्टर बॉम्ब लेके, जो कि 14,000 kg का होता है, ईरान के 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, द फोर्डो यूरेनियम इनरिचमेंट प्लांट, द नाटांज न्यूक्लियर फैसिलिटी और द इस्फान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर में अटैक कर देता है, जिसमें ईरान को बहुत भारी नुकसान होता है। और इसके ठीक 2 दिन के बाद 24 जून 2025 को ईरान और इसराइल के बीच सीज़ फायर साइन हो जाता है।